गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, ठीक है। देखो, गुड इवनिंग के मतलब भी प्रणाम, गुड नाइट के मतलब भी प्रणाम, जो भी गुड है सब का मतलब क्या होता है नमस्ते। लेकिन सवेरे सवेरे है तो गुड मॉर्निंग कर देंगे, चलेगा। साल भर के बाद मिला है शाम में तो गुड मॉर्निंग भी करेगा तो चलेगा। समझ में आया कि नहीं? बात पता था कि ना? हाँ ठीक है। लेकिन हाँ ये नहीं कि यहीं पर है आसाम है तो बोल देना गुड मॉर्निंग, नहीं। मतलब ढेर दिन के बाद अगर मिल जाते हैं ना, बात तो उचित होता है तो उसको गुड मॉर्निंग भी कहने कह के स्वागत कर सकते हैं। ठीक, चलो। नियामक ज्यामिति, मध्य बिंदु के सवाल दिए थे घर के लिए 4-5 को, दिए थे कि नहीं? मध्य बिंदु का सूत्र कैसे निकालते हैं? एम बराबर मतलब मध्य बिंदु का हमको निकालना जो नियामक x1 + x2/2 y1 + y2/2, इजी है ना? जी कैसे निकालते हैं? तीनों को जोड़ के 3 से भागा, तीनों जोड़ के 3 से भागा, आगे वाला x होता है, पीछे वाला y होता है। x भुज y कोटि। किसी को दिक्कत? किसी भी x अक्ष पर किसी बिंदु का नियामक क्या होता है? x0। y अक्ष पर किसी बिंदु का नियामक क्या होता है? 0y। जिसका निकालना उसको बचाना है, आगे वाला क्या कर देना? 0। यानी y को निकालना है तो y को बचाना है, आगे वाला क्या कर देंगे? 0। x को निकालना है तो x वाला को बचाना है, पीछे वाला क्या कर देंगे? 0। ठीक है, इस पर सवाल भी कर दिए थे, दूरस्थ वाला सवाल कर लिए थे, सब कुछ कर लिए थे। आज वो जो सवाल हम करेंगे, पहले चुप रहो। आज हम जो सवाल करेंगे सुनो ध्यान से। कल मध्य बिंदु बताए, मध्य बिंदु निकाले सिखाए रे, उसमें से भी की नया टाइप की सिखा दी है कि मध्य बिंदु के पॉइंट दे रहे था और आगे वाला दो दे रहे था, ये वो उसमें गायब कर दिया, तो अभी निकाले थे कि नहीं? आज हम बाकी करेंगे त्रिभुज के मध्य बिंदु देंगे। त्रिभुज के शीर्ष होता है जी, एक मध्य बिंदु देंगे, एक मध्य बिंदु देंगे और कहेंगे शीर्ष निकाल। समझा? देखो समझो रे, लाइन कटने का कारण किसी को पता? बाहर वो उधर रामपुर के बाद उधर गांव डूबल है पूरा, बाहर आ गया, लाइन थोड़ा सा काट रहा है, ठीक ना? बाकी चापाकल ऑटोमेटिक के बह रहा है, कोट के पढ़े बह रहा है, मतलब लेयर ऊपर आ गया है। पानी सब गया नहीं से इधर बाहर आया था, गांव दिखा नहीं तो रामपुर के सटले गांव जो है ना, रोड ना है, पूरा डूबल है। समझ में आ गया ना? हाँ तो उधर से ना आता है जी, तो लाइन दिक्कत हो रहा है। अब देखो ध्यान से, त्रिभुज है, अरे बकैती मत करो। अब त्रिभुज है ना रे, तो 3 को शीर्ष होगा कि नहीं? ABC। तब हम की करेंगे, कहेंगे इसी त्रिभुज ABC के मध्य बिंदु का नियामक, त्रिभुज ABC के भुजाओं के मध्य बिंदु। बोलो, एक मध्य बिंदु यहाँ होगा, इसका मध्य बिंदु यहाँ होगा, इसका मध्य बिंदु होगा, ऐसे दे देगा। कहेगा कि ई देले है DEF, एक मान दे देगा और कहेगा बताओ त्रिभुज के तीनों शीर्ष निकालिए। देखो ई दे देगा, निकालना आसान है, आगे जोड़ के दूसरा भागा निकल जाएगा, पिछला जोड़ के दूसरा भागा निकल जाएगा। लेकिन नहीं, तोरा मध्य बिंदु देगा तीनों के, कहेगा तीनों शीर्ष निकालिए। समझ में आया? ये क्वेश्चन बहुत हॉट क्वेश्चन होता है। जैसे अभी हॉट है ना, भाई गर्मी है ना, हॉट मतलब क्या होता है? गरम, तो ऐसे गरम क्वेश्चन होगा, ठीक ना? लिखा जाए। समझ में आया कि त्रिभुज के शीर्ष के नहीं देगा नियामक, त्रिभुज के भुजा के मध्य बिंदु का नियामक देख के कहेगा त्रिभुज के शीर्ष निकालिए। ठीक, चलो लिखो, लिखिए बुआ। थोड़ा क्या प्रॉब्लम है जी? थोड़ा लटके लिए कहा है? चलिए लिखिए तो। अच्छा ठीक है, वो किताब दो। ला हमारा कलम दो, देते हैं दूसरा कलम। हाँ देखो मिल गया। 2008 में क्वेश्चन पूछ लेता हुआ CBSE बोर्ड में, 16 साल के बाद पढ़ा रहे क्वेश्चन। लिखो, हाँ 2008 में क्वेश्चन पूछा था। लिखिए, किसी त्रिभुज के, एक ही कर दिए, पहले को कर दीजिए पड़ी। लिखो जी, नंबर 1 यहाँ लगा लो तारा बुआ। लिखो, किसी त्रिभुज
किसी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु 3,4 4,6 एवं 5,7 है तो त्रिभुज के शीर्षों को ज्ञात करें। वो जो गाली दिया अभी तू सब सुनी तो थोड़ा अच्छा लगता सुने में, कहाँ से कहा रही है तू सब? नहीं हमरा पता है, ठीक है, हमरा सिखाओ नहीं। तो तू सबके मजा आ रहा था जो खिखिया रही है। चलो लिखा जाए वो क्वेश्चन, जिंदगी हो या गाड़ी, जीतेगा वही जो उस टाइम पर गियर चेंज करेगा, ठीक ना। अगर राजा बनने का शौक है तो गुलाम की तरह मेहनत करना सीखो, क्योंकि कभी कभी गुच्छा के चाबी, आखिरी चाबी भी ताला खोल देता है। मान लो कि चाबी पता नहीं कौन चाबी किससे खुलेगा का ताला, खोलते जाओ, आखिरी चाबी भी ताला खोल देता है। इसलिए मेहनत करते करते आखिरी किस्मत अगर होगा साथ देगा तो खुल जाएगा। किस्मत पर भरोसा करना है कि मेहनत पर भरोसा करना है? मेहनत। किस्मत मेहनत करेगा ना, किस्मत झक मार के आएगा, ठीक है। 3 इडियट में देखो ये बात बोला है, समझा कि नहीं? ऑल इज वेल। किसी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु इतना है। पहले बताओ शीर्ष है कि मध्य बिंदु है? देखो लिख रहे साफ सुथरा, देखो लिखल है किसी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु, साफ सुथरा है लिखा है। एरा साथ हाँ मध्य बिंदु के साथ। किसी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु है ये तो है ये निकालो, मतलब त्रिभुज के शीर्ष निकालना है, ठीक। देखना करना इजी सवाल है, इसमें माना मैंने नहीं पहले तो 3 को भुजा होगा कि 3 को शीर्ष है ना, 1 2 3 तो ठीक है, अभी रहने दो फिलहाल के लिए। यहाँ लिख देते हैं माना, अब कौन त्रिभुज हमको नहीं पता, लेकिन त्रिभुज तो होगा कि नहीं, हम मान लेंगे भी सी त्रिभुज। माना मध्य बिंदु, मान लिए माना मध्य बिंदु क्रमशः हम यहाँ मान लिए माना मध्य बिंदु क्रमशः, इसको डी मान लेते हैं, डी बराबर 3,4, इसको ई मान लेते हैं 4,6, इसको एफ मान लेते हैं 5,7। त्रिभुज ABC, जैसे देखो मध्य बिंदु भी माने त्रिभुज भी माने, त्रिभुज ABC के मध्य बिंदु है ना, समझा। माना मध्य बिंदु क्रमशः इतना त्रिभुज ABC की क्या है? मध्य बिंदु है, ठीक। अब देखो त्रिभुज क्या माने? ABC, इसका मध्य बिंदु क्या मान ले? D E और F, तो डी यहाँ D लिखते हैं, D E F। कोई दिक्कत किसी को? अच्छा बताइए मध्य बिंदु है कि ना? मध्य बिंदु है, क्वेश्चन में करा मध्य बिंदु है तो ई दोनों के बीच में ही होगा कि नहीं? ई दोनों के बीच में ही होगा, चलो अच्छा कर मान लिखते हैं। पहले बताओ क्या है? ओके हाँ, एक बात सिखाते, देखो ऐसे लिखना, जिधर भी लिखना लगातार लिखना है, नहीं कि ई लिखे यहाँ आई लिखना है, यहाँ गलती हो जाएगा। कंटिन्यू लिखना, जिधर भी लिखना है कंटिन्यू लिखना है। ऐसे चलो चाहे ऐसे चलो, यहाँ बोलो 4,6, कोई दिक्कत किसी को? अच्छा बताना ये भी तो होगा, यही पूछ रहा है जी। अच्छा बताओ 3 वो है ना शीर्ष, तो बोलो एगो x1 y1 मान लेते हैं, यही ना होगा, निकालेंगे तो हाँ ABC इधर चल रहा है, x2 y2 x3 y3, कोई दिक्कत किसी को? चलो बोलो अकॉर्डिंग टू, बोलो 3 बिंदु है ना मध्य बिंदु, 3 को बिंदु मध्य बिंदु, बताओ एगो D है, एगो E है, एगो F है, 3 को बिंदु है ना बुआ। अच्छा बताओ ये जो D मध्य बिंदु है कौन भुजक है? A से लेके B तक। फिर बताओ E किसका है? B से लेके C तक। F किसका है? A से लेके C तक। अच्छा बताओ ये 3 कैसे आया होगा? आगे जोड़ के 2 से भागा, मध्य बिंदु ना है रे। ये 4 कैसे आया होगा? आगे जोड़ के 2 से भागा। कहेगा सर इधर देखेंगे इधर जोड़ेंगे, अरे पगला जेकर निकाला उगरे देखेंगे, आगे ये मत बोलना सर x1 + x2, ये क्रम ठीक है, इधर x1 + x3, हाँ हो सकता है 5 के लिए ना होगा, ये दोनों जोड़ के 2 से भागा, क्योंकि इधर अलग मानल है, ठीक। अब समझो मध्य बिंदु, चूंकि यहाँ देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हैं मध्य बिंदु D के लिए, मध्य बिंदु D तीनों के लिए निकालना पड़ेगा, मध्य बिंदु D के लिए। अब देख बताओ EX है कि ना? बताओ 3 बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 3 बराबर x1 + x2, ये 3 कैसे आया होगा? आगे जोड़ के, तो चलो x1 + x2/2 नीचे में मान लेंगे, एक गुना वही सब बराबर 3 दूनी समीकरण 1, ये तो हो गया 3 के लिए।
इसी तरह बोलो वो अभी की लिखेंगे 4 के लिए, तो 4 बराबर लिख रहे हैं। बताओ पीछे पीछे जोड़ के, तो y1 प्लस y2 प्लस y2 बटे 2 डाइट करे बुआ, y1 प्लस y2 4 दूनी 8 समीकरण 2। कोई समीकरण आएगा बताओ जल्दी, 6 आएगा ना गाड़ी, 2 यहाँ से है 2 यहाँ से है, ठीक है ना। x1 के मान x2 के मान y1 के मान y2 3 के मान सब निकालेंगे तब बारी बारी इसकी होगा आंसर होगा। अब देखो लिख रहे हैं इसी तरह मतलब क्या समझी, बिंदु ई के लिए अब ना लिखते बार बार, यहाँ लिख देखो जी इसी तरह। अब इसी तरह मतलब समझ जाएगा अपने मास्टर वो, अगर तेज होगा तब ये लिखेंगे बताओ 4 बराबर लिख सकते हैं, 4 बराबर x2 x3 बटे 2 x2 प्लस x3 4 दूनी 8 समीकरण 3। बोलो अबरी किसके लिए, 6 के लिए, तो 6 बराबर बोलो y2 प्लस y3 बटे 2, तो क्या होगा y2 प्लस y3 6 दूनी 12 समीकरण 4। जगह देना है अब बोर्ड के पीछे करते उलट क्या, चलो उतारो उसको। देखो ये हो गया ना बुआ, आज तोड़ी के मिटा दी है कोई बात नहीं, हमको बताना बुआ। इसी तरह हो गया, अब बोलो किसके लिए, यहाँ पर है, यहीं पर है 5, बोलो 5 बराबर लिखना है। हाँ बोलो, हाँ पगली वाइन होगा रे, इधर के लिए है तो होगा उन्हें x2 होगा, x1 होगा बंद रही, इधर से जोड़ रहे हैं धिमठिया। यहाँ की लिखा था x1 y2 x1 x इन है रे, हाँ ठीक समझ गए। बोलो x1 प्लस यहाँ की लिखे x बटे 2 तो x1 प्लस x3 3 दूनी 5 दूनी 10 जा हिला रे, जो हिला नहीं ना भैया ले 5 होगा, जान रे 4 तो हो ले रे। फिर बोलो अभी किसके लिए, 7 के लिए बोलो सादुनी 14 हो गया, वेरी गुड। अब देखते जाना वो आराम से इत्मीनान से देखते जाना, वो ध्यान से देखेगा सब, लेना ध्यान से। हमको x1 चाहिए अकेला, x2 चाहिए अकेला, x3 चाहिए अकेला, y1 भी अकेला, y2 भी अकेला, y3 भी अकेला, अकेला अकेला निकलेगा तब ना सबके ऐसे ले 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 करेंगे 3 बड़ी, समझ में आएगी नहीं। देखो पहले ध्यान से, एक समीकरण दिखा ये x वाला है ना है रे, फिर देखो दूसरा में फिर है नहीं, फिर किसमें है x वाला दूसरा में है, एगो छोड़ के एगो है ना, पहला दूसरा पचमा है रे, बात को समझो। किसमें x वाला है खाली बच्चा, देखो तो पहला में है तीसरा में है और पचमा में है, तो x वाला जितना भी सबके एक तरफ जोड़ेंगे लिखेंगे यहाँ पर। अब नाउ रुको जी पहले देख रहे हैं, जो समीकरण 1 प्लस 1 के बाद कुछ कौन में है x वाला 3 प्लस किसमें है 5 को जोड़ने पर तो जोड़ो। देखो आराम से देखना की रे, अरे ना कट ले लाइन जाके कट गए अभी, ठीक है बैठ। 1 3 5 को जोड़ते हैं तो कैसे जोड़ेंगे, दाहिना साइड बामा, देखो ध्यान से हम देख जाना। बोलो इसमें x1 है, फिर देखो इसमें भी x2 है, इसमें भी x1 है, यानी कि तुम देखना वो सब दुग होगा, x1 भी दुग होगा। देखो एक यहाँ आया तो दुग x1 हुआ, देखो x2 यहाँ है, फिर देखो एक x2 है, फिर देखो x3 यहाँ है, सब दुग है कि नहीं। तो जब दो जोड़ेंगे तो 2x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3 होगा कि नहीं। इधर देखो 6 8 14 और 14 10 24, समझ में आया। देखो रुको पहले दो से कॉमन लेके काट देंगे उसको, क्या बचेगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर कहो 12 सर, और समीकरण इसको a कर देना बड़काए। रुको ना, हाँ नहीं समझ में आया, ठीक। अब देखो अब हम कुछ पूछेंगे, तुरंत की पूछेंगे नहीं कुछ पूछना है। देखो हम यहाँ लिख देते हैं x1 प्लस x2 को मान लिख देते हैं 6 ताकि हमको दिखना चाहिए, समीकरण 1 है कि नहीं। फिर बोलो ये बोला x2 प्लस x3 कितना है 8, फिर बोलो एक और बचल है x1 प्लस x3 बराबर 10 हो गया। अब मिटा देते हैं, अब y वाला खाली बचाना है। हाँ
अब यही एक से अपने जोड़ेंगे, एक इधर बचल है, बोलो इसी तरह कौन कौन बचल है, बोलो समीकरण है 2, समीकरण 2 प्लस 4 प्लस 6 को जोड़ने पर देखो इसमें भी दो आएगा सब है, तो बोलो 2y1 प्लस 2y2 प्लस 2y3। अब जोड़ दाहिना साइड में 12 8 20 और 20 14 30 4 34 ना होते रे। चलो और जोड़ नहीं आता है, हम देखो लिख देती था, हर काम लिखते एक जगह ऐसे ऐसे y1 प्लस y3 अगर मान y2 बराबर कितना था, काहे लिख रहे हैं ताकि फिर से पूछेंगे थोड़ा सा गलती बता देगी, दिक्कत हो जाएगा, इसलिए हम लिख देते हैं अपन y2 प्लस y3 बराबर कितना हो जाएगा 12, और बोलो y1 प्लस y3 बराबर 14। अब इसको मिटा देते हैं, हो गया, बस 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 समीकरण अभी ना दूसरा काट दो, तो y1 प्लस y2 प्लस y3 बराबर कौन सा तरह समीकरण बड़का भी। अब देखो अब आराम से देखना, हमारा चाहिए एक गो मान चोटा के, चुप अकेला चाहिए तब ना हम फिर ये निकाल लेंगे अलग से रे, x1 कॉमा लिखेंगे यहाँ y1 ना समझी, देखते जाना वो देखे से निकाले, देख लेना फटाफट निकल जाएगा। है रे यहाँ देखो सब है, यहाँ देखो यहाँ की लिखा है, बोलो x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर कितना 12। आराम से अब की करेंगे बारी बारी से x वाला में इकराम घटाएंगे, तब x1 x2 मान निकलेगा, यानी जो यहाँ लिखा है देखो ये लिखा है x1 प्लस x2 मान कितना, अब तीनों जोड़ते हैं तो 12, तो बोलो अकेला x3 6 नहीं होगा, अरे पहला दूसरा मिला के 6 आई तीनों मिला के 12, तो x3 कितना होगा 6 ना होगा। देखो x1 प्लस x2 मान 6 रख देंगे, x1 प्लस x2 मान 6 तो 6 गया उधर, 12 में 6 गया 6 आएगा, बोलो x3 मान कितना, समझिए ऐसे घटाना है मने में। अब बता दो, अब x3 निकल गया, अभी दोनों बचा है, अब देखो ये वाला घटाओ, x2 प्लस x3 घटाएंगे तो x1 के मान निकलेगा कि नहीं, और यहाँ कोची है x2 x3 बराबर 8, तो 12 में से 8 कितना बचेगा 4, वो क्या मान निकलेगा, हाँ क्योंकि 2 3 वाला घटाए सर, तो 1 वाला बचा कि ना, तो कितना बचा 4। अच्छा आप रुको ना, सब मिला के 12 है तो 6 4 10 ऐसे ऐसे दूना हो जाएगा, निकल गया। अच्छा बता अब इसमें घटाएंगे y वाला, चलो y1 प्लस y2 को माना 8, आज टोटल मिला के 17, तो कितना होगा वो 9, पहला दूसरा 8 तो तीसरा कितना होगा 9 ना होते रे, 8 घटा देंगे, चलो अभी फिर घटाओ पहले दूसरा तीसरा 12 आसा मिला के 17, तो पहला कितना होगा 5, 7 5 12 7 5 12 ना है 12 5 17, ये बोलो 17 ना लाना है रे, पूरा मिला के 17 है, तो 12 घटाए तो 5 ना आएगा, ठीक बताओ पहला तीसरा 14 तो दूसरा कितना 3, समझी, अतः शीर्ष क्रमशः ए बराबर क्या माने थे x1 y1, b बराबर बोलो x2 y2, c बराबर बोलो, लाज लगा आई, यहाँ से x1 के यहाँ से y1 उठाएंगे, ऐसे उठाएंगे रे, हाँ 4 5, ये बोलो 2 3, ये बोलो समझी समझ में आया, चलो लिखो SW, ऐसे नहीं सवाल लिखो 2 गोता वो लड़का ना जो 2 लाख आप 25 साल में IPS बना, तो ऐसे मट्टा पुटका रहा था, तो बोला कि ए खैनी खाते, बोले नहीं सर अंगुरी पुटका रहे हैं नहीं समझी, बोला ए खैनी खा रहा है, बोला नहीं सर अंगुरी मट्टा पुटका रहा है, मट्टा ऐसे ऐसे नहीं करता है। लिखो देखो किसी त्रिभुज के भुजाओं के मध्य निर्देशांक 1,1, किसी त्रिभुज के मध्य भुजाओं के निर्देशांक 1,1, किसी त्रिभुज के मध्य भुजाओं के नियामक या निर्देशांक 1,1 2,3 और 4,1 है, 1,1 2,3 और 4,1 है, तो त्रिभुज के शीर्ष निकालें, 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 तो त्रिभुज के शीर्ष निकालें। नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाएगा ना बुआ, ठीक है देखो क्वेश्चन पूछेगा तो 5 नंबर के अंदर पूछेगा ना, ठीक ना, कितना बड़ा था, देखिए अगला
किसी त्रिभुज के मध्य भुजा के बिंदु क्रमशः, तो लिखो ना, जो लिखाते रहे हैं जैसे लिखना लिखो, हम पूरा बोलेंगे। किसी त्रिभुज के मध्य भुजाओं के बिंदु क्रमशः 3,4, 4,6 और 5,7 है, तो त्रिभुज के शीर्ष निकालें। त्रिभुज के क्या निकालें? वेरी गुड। आइए महाराज नया टाइप की दुनिया में प्रवेश करते हैं। हाँ, 2 सवाल हो गए कंप्लीट। ठीक, 2 से 3 दिन में चैप्टर क्या हो जाएगा बुआ, खत्म हो जाएगा। घरवा में जाकर बनाओ बैठ के, ठीक ना, माथा पेची नहीं करना है। याद नहीं होता है? क्या बोली? रात में लाइट नहीं रहता है? हाँ, ये तो प्रॉब्लम है। तो ऐसा करो कि शाम में सो जाओ, शाम में ही सो जाओ 7 बजे, 10 बजे तक सूत के फिक्र। उसके बाद जब लाइट आवे तो उठ के पढ़ो। कल हम गए 10 से 11 सुते रहे, ठीक ना, लाइब्रेरी में नींद आ गया, 10 बजे के सुते अलग रूम में। जब सूत के उठने देखे तो 12:15 होल था। फिर उठने से 1 घंटा पढ़े, 1:15 तक पढ़े, समझा? तो लाइट ठीक है, प्रॉब्लम है, लेकिन की करना है, सो जाना सवेरे, 2-3 घंटा सो जाएगा, फिर नींद होगा नहीं हुआ, लाइट आएगा फिर दम करके बैठ के पढ़ो, समझे कि नहीं? लेकिन ये सही बोली, पर एक टाइम लाइन काटता है शाम में, बहुत दिक्कत होता है। अब बिना लाइन के सोचेगा कि लैंप जला के पढ़ लें तो पार नहीं लगेगा। पार लगेगा जी? नहीं लगता पार। इसलिए अब दिन के पढ़ो, घर में दिन के मेकअप करो बुआ, भोर रात के बदली लाइन कटवे करेगा। हमको तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन तो भी पढ़ो बुआ, टाइम निकाल के पढ़ो, बस एक जानो कैसे। लाइन जब कट रहा था क्या करता है, तो सब क्या करता है? लाइन जब कट रहा था पढ़ाई तो होता होगा नहीं, गलबात होता होगा छत पर, तो उस टाइम की करना है, छत पर जाके मन में रिवीजन करना है, रिकॉल करना बात हो जो पीछे पढ़े हैं, समझ में आया कि नहीं? एगो टॉर्च लेना ना मोबाइल के, इसे कॉपी में इसे कट्ठा पर बुल के पढ़ना है, वो भी पढ़ाई है, मंथन करना है। क्या करना है? मंथन, मने में बोल बोल के नहीं कहेगा हमरा सुनावा, ऐसा है। नया टाइप लिखो बुआ, न्यू टाइप। ये क्वेश्चन पूछेगा बुआ, लगा लो तारा, एक क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा, फिक्स है, एक क्वेश्चन इसे पूछेगा। कोई बता बुआ, संरेख के बारे में कुछ चर्चा किए थे कभी? 1-2 साल पहले कोई भी चर्चा किए थे संरेख के बारे में? संरेख किसे बोलते हैं? जब 3 बिंदु एक ही रेखा पर हो, जब 3 बिंदु एक ही रेखा पर हो तो उसे क्या बोलते हैं? संरेख। संरेख के बुआ, संरेख अगर होगा 2 को छोटा जोड़ के बड़का बराबर होगा। हाँ, इसको याद रखना है। अब दूसरे रूप में, अच्छा बताना बुआ, 3 को बिंदु बताओ, संरेख है? नहीं नहीं, तो त्रिभुज बन गया, संरेख है। वेरी गुड। त्रिभुज यानी कि बहुपद, बहुभुज। त्रिभुज मतलब बहुभुज, सबसे छोटा बहुभुज त्रिभुज। त्रिभुज शुरू होता, त्रिभुज के बाद 4, 2 भुज का नाम सुना है? नहीं। 2 भुज किसे होगा? 2 भुज नहीं, त्रिभुज का मतलब होगा बंद होना चाहिए, क्लोज सर्किट होना चाहिए, ठीक? तो त्रिभुज हो गया, ये हो गया, देखो ये संरेख है, ये संरेख है, ये है असंरेखी। क्या है? ये क्या है? वेरी गुड। संरेखी जब होगा बिंदु तो क्या बंद डब्बा बनाएगा? नहीं बनाएगा। असंरेखी होगा तो बंद डब्बा बनाएगा। बंद डब्बा जब बनाएगा तो कुछ ना कुछ जगह होगा, बोलूं जी, कुछ ना कुछ एरिया होगा। एरिया मतलब क्षेत्रफल होगा कि नहीं? वेरी गुड, कुछ ना कुछ होगा, लेकिन जीरो होगा जी। देखो तो कैसे उनके हम घेर दिए, चतुर्भुजे बना दिए, तो कि जगह ना है, कुछ है कि नहीं? लेकिन ये देखो तो बुआ, हम 3 को बिंदु दिए, कोई जगह घेरा की? अरे जगह लिया का जो मतलब क्षेत्रफल है इसमें नहीं है। एक मतलब संरेखी पहचाने के और तरीका, तीनों बिंदु संरेखी है कि नहीं है? संरेख 3 बिंदु संरेख होगा। अगर उस त्रिभुज की क्षेत्रफल क्या होगा? 0। त्रिभुज बनेगा नहीं, त्रिभुज बनेगा ही नहीं बनेगा। अगर त्रिभुज की क्षेत्रफल ABC यानी 3 हो गया, क्या आ गया? 0। देखो संरेखी में क्षेत्रफल 0 और संरेखी में 0 नहीं, तो क्वेश्चन कहेगा बताइए, अगर 3 बिंदु है उसका क्षेत्रफल 0 आ जाए तो तीनों बिंदु क्या होगा? बोला संरेख होगा सर। 0 कब आएगा? जब तीनों एक ही लाइन पर होगा कि नहीं? बोलो इस जगह है का जो क्षेत्रफल लिया है, ये तो लाइन है पगला, बिंदु है, तो बिंदु है ये लाइन में। हाँ ऐसे देखो, बिंदु 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 बिंदु, देखो लाइन बन गई, समझ में आया? एक लाइन में अनेक बिंदुएं होती है, बिंदुओं के ग्रुप समूह को क्या बोलते हैं? लाइन कहते हैं, ठीक, लाइन। तो बोलो इसमें क्षेत्रफल है कि उसमें क्षेत्रफल है? उसमें क्या है? 0। तो 3 बिंदुएं संरेख होती, 3 बिंदुएं संरेख होगी यदि और केवल यदि त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या हो? 0। इसको कान खोल के सुन लो, आंख खोल के देख लो, ध्यान करके याद कर लो। 3 बिंदुएं संरेख कब होगी? यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0। तो तीनों बिंदु क्या होगी? संरेख। संरेख मतलब एक रेखा पर होगा। दूसरा तरीका, दोनों के जोड़ के बड़का के बराबर, उसको दूरी सूत्र से वो कैसे यूज करेंगे? तो क्वेश्चन कुछ पूछेगा, कहेगा त्रिभुज क्षेत्रफल निकाल के बतावे कि बिंदु संरेख है कि नहीं, तो त्रिभुज क्षेत्रफल निकालेंगे। दूरी सूत्र का प्रयोग करके कहेगा तो AB BC AC निकालना पड़ेगा, दोनों में छोटका कोट
जोड़ेंगे, अब वर्ग बराबर आ गया तो कहेंगे, कहेंगे संरेख है। समझ में आया? लिखा जाए वो नोट करके वो बात लिखो। देखो तीन बिंदुएं संरेख होगी, तीन बिंदुएं संरेख होगी, तीन बिंदुएं संरेख होगी, तीन बिंदुएं क्या होगी? यदि और केवल यदि। देखो यहाँ देखो लिख रहे, लिखो हाँ, तीन बिंदुएं संरेखी होगी यदि और केवल यदि, 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 यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? बोलो जी। वर्ग इकाई, एरिया को क्या किस में नापते हैं? वर्ग में। इकाई है तो इकाई लेंगे, कुछ नहीं है तो मात्रक। वेरी गुड सर। कैसे हो भाई? देखो ऐसा लिखना, यहाँ ए मान लेना है, यहाँ भी ये भले हम त्रिभुज पार रहे हैं लेकिन समझना कि त्रिभुज क्षेत्रफल की है, 0 है। तो बताओ यहाँ की लिखेंगे x1, y1, x2, y2, x3, y3। पहले समझो कि त्रिभुज क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। अगर वो वैसे हो, देखो सब दिन पर क्या है, 1/2 लगभग आधा गुना ऊंचाई, 1/2 आधा गुना ऊंचाई, त्रिभुज क्षेत्रफल होता है कि नहीं? लेकिन आज के बाद वो नहीं पढ़ना है। आज के बाद पढ़ना ये कि 3 को बिंदु दे देगा तो एरिया कैसे निकलता है, तो समझेंगे। समझना, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, बोले जाते जाओ, त्रिभुज बोलो मॉडुलस बंद, इसको मॉडुलस पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? बोलो मॉडुलस बंद। बोलो जी, 1/2 बड़ी ब्रैकेट चालू, बस। अब ऐसे 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 मॉडुलस बढ़ के ऐसे मॉडुलस बंद, याद रहेगा? ये होता है क्षेत्रफल के सूत्र। नहीं कुछ नहीं, याद रहेगा? पहले बोलो ना, याद करवाते हैं जी। सबसे बड़ा सूत्र है, बार बार बोलेगी लेकिन हम बताएंगे कभी नहीं बोलेगी। बोलो मॉडुलस बंद 1/2 इंटू बड़ी ब्रैकेट चालू, छोटकी 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 बड़की बंद, मॉडुलस बंद। अब बीच वाला सीखो भरेल बुआ, यही तो भरना है। अब बीच में एकदम प्लस प्लस, देखो जगह नहीं है लेकिन बीच में प्लस, बीच में प्लस, यहाँ मैंने पावर बन। देखो ध्यान से, अगुआ में लिखना है x1, अगुआ में लिखना क्या? यहाँ लिखना x2, यहाँ लिखना x3। कोई दिक्कत किसी को? बस अगर ये घर भरा गया तो घर भरते चला जाएगा, अगर ये घर भरा दिया तो घर भरते हो घर भरले चल जाएगा। इसलिए कोशिश करना घर भर देखे। देखो ध्यान से, बोलो यहाँ होता, बोलो y2 माइनस, बोलो y2 माइनस y3, बस जहां से खत्म वहीं से शुरू। रुको, जहां से खत्म वहीं से बोलो y2 माइनस, अब लास्ट में जो है वो लिखना। बताओ 2 3 हो गया तो कुछ घटेगा, y1 वाला, y1 से खत्म y1 से चालू, 1 3 हो गया, क्यों घटेगा? यही होता फॉर्मूला। देखो हम बोलते हैं, बोलो 1/2 इंटू, मतलब 12 का 2 कट लगा के बोल दिए। बोलो 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1, फिर x3 इंटू y1 माइनस y2, है ना? कैसे करना है हो जाएगा। ये होता है क्षेत्रफल, निकालना है। मॉडुलस मान। सर मॉडुलस के मतलब क्या था हिंदी में? हिंदी में बोलते हैं मॉडुलस को, मॉडुलस को बोलते हैं हिंदी में मापांक। क्या बोलते हैं? एक वैल्यू प्लस कहेगा कि -4 के मॉडुलस के आंसर बताइए, बोलना है 4। क्या बोलना है? कहेगा सर 4 के मापा, बोलिए तो बोलना है 4। कहेगा -1/2 है कर मान, बोलिए मॉडुलस में है तो 1/2। कहेगा 5/2 है मॉडुलस में, कितना होगा? बोलो 5/2। मतलब कि मॉडुलस के काम है माइनस को खत्म कर देना, प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गया? वही चीज लिखे ना, -4 आंसर कितना होगा? 4 है तो भी आंसर 4, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को। 1/2 है माइनस में, 1/2 पहले से प्लस में तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना? यानी कि क्षेत्रफल माइनस में नहीं होता है, क्षेत्रफल माइनस में नहीं होता है। समझ में आया? तो ये हुआ त्रिभुज की क्षेत्रफल निकालने का तरीका। अगर त्रिभुज की क्षेत्रफल 0 हो जाए तो उसको क्या कहेंगे? संरेखी। याद हुआ कि नहीं? त्रिभुज क्षेत्रफल निकालते निकालते ना बनाते मान लो क्या गया 0, तब कहेंगे कि ओ ये त्रिभुज ना बनतो, त्रिभुज ना बनतो, तीनों एक रेखा पर हो जी, तो उसको क्या बोलते हैं? संरेखी। समझ में आयो? छापो, स्टॉप कीजिए वीडियो। अब इससे पहले एगो सवाल हो जाए। रुको 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 रुको,
हाँ जी दिया रहेगा, काहे टेंशन ले रही है, नहीं रहेगा तो काहे से निकाल देंगे, अंदर जामी है कि लिखो तो बहुत चला, कोई लिख पाएगा कि नहीं, लिखो तो मजा आ जाएगा, वो सवाल देख के मन गदगद लगा लो यहाँ टीटीआई देखो वो कैसे हो गया रे अभी तुरंत तो ठीक है, तो ये बैठल है थोड़ा सही करो पीछे धीरे धीरे करो रे देखो अब ठीक है, बस छोड़ दो ठीक है ना रे, सवाल लिखो बा हुल जा बन पहले देखो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, ये को बताएंगे वो आप पंचों को होमवर्क ज्ञात करें जिसके शीर्ष क्रमशः 3,4 - 4,3 सी बराबर हो गया 8,6 है, ऐसी रहेगा देख लो। तो पूछी ना सोनम, देखो ऐसी रहेगा सवाल। अब पूछ रहे कि x1 के मान दे दो, दिले है x1 के मान कहीं, हाँ कहाँ दिले है, हाँ वेरी गुड, देखो x1 x2 x3 y1 y2 पुट करो सुट द बार आंसर। लेकिन पहला बार देख लो, पहला बार देख लो, पसंद आए ना आए अलग बात है, लेकिन देख लेना पहला बार, ठीक ना। चलो देख के वो एकदम गदगद हो जाएगा मन, क्वेश्चन पूछबे करता है फिर क्षेत्रफल निकाले। नजर खिसा देखो आराम से, अगर ए बी सी रहेगा तो तकलीफ न है, तकलीफ है, ए बी सी रहेगा तो अच्छा बात है ना है तो वो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। ऐसे पता नहीं चलता कौन थी मुझे, पहले लिखो, बोलो माना ए बराबर, हाँ बी बराबर सी बराबर हो गया, कह रहा मैं और नहीं दिले है, ठीक ना, कोई दिक्कत, बस हम ए बी सी मानक त्रिभुज ए से बनेगा रे। अगर उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले जिसका शीर्ष क्रम से इतना है, तो ए बी सी मान लिया, तो त्रिभुज ऐसे मानने की दिक्कत है, बता कोई दिक्कत है कि, बोलो ए बी सी, ए बी सी तू लिखवे करना, ठीक ना, ए बी सी बोलो, एक मान लिख दे, बोलो तकलीफ हो रहा है कि, बस तने और कष्ट करना है, झटपट x1 लिखना, x2 लिखना, x3 लिखना, फिर नीचे में y1 लिखना, y2 लिखना, y3 लिखना, बोलो एकदम तकलीफ है, देखो अच्छा ऐसे घुरेंगे एबीसी, कैसे घुरेंगे ऐसे, तो ए 1 2 3, तो बोलो 3 हो गया, इसलिए त्रिभुज ए बी सी का बराबर जगत ना उन्हें यहाँ लिखते, बोलो त्रिभुज, बोलो मॉडुलस बंद, बस लास्ट वाली बोल रहे हैं बुआ, बोलो मॉडुलस बंद, बोलो मॉडुलस शुरू 1/2 इंटू बड़ी ब्रैकेट, बोलो x1 हाँ प्लस x2 प्लस x3, ये बंद ऐसे आया भरो, बोलो y1 माइनस y2, बोले y2 माइनस y3, 3 है तो यहाँ 3 लिखेंगे, देखो 2 3 है तो एक वाला घटेगा, 1 खत्म आया तो यहाँ 1 लिखेंगे, 1 3 खत्म तो यहाँ की लिखेंगे, समझ गई बस, कुछ नहीं, बोलो मॉडुलस 1/2 बड़ी ब्रैकेट चालू, बोलो x1 के मान बोलो देख के 3, बस आराम से, y2 माइनस y3 तो 3 माइनस 6 प्लस x2 के मान, तो जरी होश में रहना, पहले प्लस मान तो लिखना है ना, अभी रुक के देखो, वो x2 के मान अगर माइनस में भी था तो माइनस हो जाएगी, देखो है ना x2 के मान माइनस में, तो माइनस की लिखेंगे 4, y3 माइनस y1 तो 6 माइनस y1 4, y3 माइनस y1 नहीं होते रे 4, अभी रुक, अभी माइनस लेके छोड़ सकते हैं, प्लस नहीं लिखना है, x प्लस 8 प्लस 8 लिखिए, y1 माइनस y2 बस, अब क्रियाक्रम करना है, बोलो 3 में से 6 बोले -3 और 3 3 9 -9 होती है कि नहीं, बोलो 6 में से 4 गया 2 4 2 8 माइनस में आएगा कि नहीं, 4 में से 3 गया 1 गुना 8 प्लस 8 माइनस 8 काटा जाएगा, हाँ कर रहे हैं, बोलो 1/2, अब देखो कुछ नहीं, यही बचा खाली ब्रैकेट हटाएंगे,
ए गुना माइनस नो, माइनस में आया उड़ा देना माइनस के, लिखना वर्ग इकाई क्या निकाले क्षेत्रफल नहीं रे आंसर। समझ में आया? चलो